सलाम फैसलाबाद। मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और बात करने जा रहे हैं अपने शहर के हवाले से, इसके मसाइल के हवाले से। इससे पहले भी हमने बात की कि शहर भर में गैर कानूनी तौर पर LPG की जो रीफिलिंग की जाती है उसके बहुत सारे स्टेशंस कायम हैं, जगह जगह ऐसी दुकानें कायम हैं और किसी भी टाउन में चले जाएं आपको इस किस्म की दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम शहर से बाहर भी चले जाएँ तो हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई कि देहात में भी ये धंधा पूरी तरह जारी है। इस पर आवाज़ उठाने के बावजूद मुझे अफसोस के साथ कहना है कि मुझे अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं मिली कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई हो, इन गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर किसी किस्म का हाथ डाला गया हो। LPG की रीफिलिंग के हवाले से, इस कारोबार के हवाले से मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त इस काम में जो है अपनी रोज़ी रोटी से कमा रहे हैं जो हमारे मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि अभी भी बहुत सारे रिक्शों में पेट्रोल की बजाय LPG की फिलिंग की जाती है, जिसके ज़रिए उनकी बचत में किसी हद तक इजाफा हो जाता है। मैं फिर कहूँगा कि हम इस कारोबार के मुखालिफ नहीं हैं, हम इस कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पर एहतियाती तदाबीर चाहते हैं। और आज इस प्रोग्राम को करने का मतलब और मकसद ये है कि मिल्लत रोड के इलाके में भी सिलेंडर की एक ऐसी ही दुकान थी जहाँ पर LPG की रीफिलिंग हो रही थी। इसी किस्म का सारा मंजर था जहाँ पर आतिशज़दगी हुई और 2 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। इससे माली तौर पर भी नुकसान हुआ, इससे लोग ज़ख्मी भी हुए और यकीनी तौर पर यहाँ पर ज़िंदगियों का ख़तरा भी लाहक हो सकता था। गैस की रीफिलिंग के हवाले से इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम चलेंगे वकास अहमद बेग की तरफ, हमारे रिपोर्टर हैं और इस वक्त मिल्लत रोड पर उसी जगह पर उसी कारखाने में उसी दुकान में मौजूद है जहां पर गैस की रीफिलिंग की जाती थी और अभी भी हम आपको वहां पर लेकर चलेंगे। वकास से मैं कहूँगा कि इस वक्त आप बताएं कि इस वक्त मिल्लत रोड पर क्या सूरत हाल है, पूरे शहर में क्या सूरत हाल है और यहाँ पर किस तरह रीफिलिंग की जा रही थी और यह हादसा किस तरह हुआ और इसके बाद इंतजामिया ने यहाँ पर क्या कार्रवाई की है। वकास तफसील के साथ बताइएगा। मुझे यहाँ पर जो हालात नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर दुकान भी ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही। मैंने इससे पहले भी जो फुटेज देखी और अब भी मैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल देख रहा हूँ वहाँ पर मुझे किसी किस्म की एहतियाती तदबीर नज़र नहीं आ रही। गैस की रीफिलिंग के हवाले से जिस किस्म का इक्विपमेंट होना चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो भी मुझे यहाँ पर उनका भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हादसा कैसे हुआ, इंतज़ामात क्या है और पूरे शहर की क्या सूरत हाल है, ज़रा तफसील के साथ बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया नजम भाई। इसमें ऐसा है कि फैसलाबाद का ये मिल्लत रोड जो है, यहाँ पर गैस रिफिलिंग का ये वो मुकाम है जहाँ सिलेंडर से धमाका हुआ और उस धमाके के बाद 1 नहीं 2 नहीं 6 धमाके हुए, जिससे करीबी 2 दुकानें जो हैं वो भी आग की लपेट में आईं और एक घर को भी जो है वो नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर यहाँ का बताऊँ तो यहाँ मेरे पीछे अगर सिलेंडर जो है वो दिखाई दे रहे हों तो मुकम्मल तौर पे यहाँ 43 किलो के 22 के करीब सिलेंडर मौजूद थे, जबकि एहतियाती तदाबीर के हवाले से यहाँ कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं थी। इवन यहाँ पे जो शख्स ज़ख्मी हुआ, जो गैस रिफिल कर रहा था उस वक्त, उसको खुद भी शायद अपनी जान बचाने का तरीका भी मालूम नहीं था। इस वक्त यहाँ पे दुकान जो है जहाँ पे हम मौजूद हैं, इसके दीवारें जो हैं वो सिलेंडर लगने की वजह से, जब सिलेंडर धमाके से फटा है तो इंतहाई खौफनाक आवाज़ होती है। उसकी वजह से साथ एक दुकान मौजूद थी जिसकी दीवार जो है वो भी टूट गई, जबकि खुद इस दुकान की दीवार भी टूट गई। यहाँ पे मौजूद रिक्शे जो हैं वो भी जलकर खाकसर हो गया। ख़ास चीज़ जो इस जगह की वो ये है कि मेन रोड की तरफ, एक तरफ मेरे मेन रोड है जिस वो दुकान का मेन गेट था, उसको बंद किया गया था पुलिस के डर से या किसी और वजह से, जबकि दूसरी जानिब एक गली है और गली की जानिब गेट लगाया गया था जहां से रिक्शे आते थे और यहां से गैस फिल करवा के जाते थे। ये गैर कानूनी काम है। बिल्कुल हम किसी के रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये गैर कानूनी काम सिर्फ इसीलिए गैर कानूनी कहलाता है कि इससे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा होता है। फैसलाबाद में अगर ओवरऑल बात की जाए तो पुलिस की जानिब से मुकदमात दर्ज किए जाते हैं गैर कानूनी रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ काफ़ी इकदाम किए जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके चालान किए हैं, जेल भिजवाया जाता है। लेकिन ये चूंकि काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, इसमें सिविल डिफेंस के अमले को भी अपना काम किरदार अदा करना होगा, जबकि इसके साथ साथ जिला इंतजामिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा। पुलिस ऑफिसर से अगर बात करें, हम पुलिस ऑफिसर से बात करें तो उनका ये कहना है कि हम तो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अब अदालतें जो है इनकी जमानत करती हैं और ये जमानत पे आके 285 और 286 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज होते हैं गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आते, चूंकि बेलेबल ऑफेंस है, जमानत होती है, वापस आते हैं, फिर उसी चीज़ को रोजगार कहते हैं और रोजगार कहने के साथ ये अपना तो काम कर रहे हैं,
शायद 100 में से 1% लोग हैं जिनका रोजगार जो है वो इससे वाबस्ता हो, लेकिन जो सैकड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली जाती हैं उसके बारे में इन्हें भी सोचना होगा, जो गैर कानूनी रिफिलिंग का काम करते हैं। और साथ ही साथ जिले इंतजामिया को भी सोचना होगा कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, चूंकि पुलिस किसी भी दुकान को सील करने का इख्तियार नहीं रखती, पुलिस की जानिब से सील नहीं किया जा सकता, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब उसके बाद सील करना जो है वो सिविल डिफेंस का काम है या फिर जिला इंतजामिया का काम है। फैसलाबाद शहर और इसकी तमाम तहसीलों के अंदर 1 जनवरी से लेकर अब तक ये 25वां ब्लास्ट था जो सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान हुआ। इसमें अक्सर औकात ऐसी होता है, कल जब हमारी रेस्क्यू जराये से बात हुई इस पर, तो रेस्क्यू जराये का यही कहना था कि सिगरेट के बाईस आग भड़की, और सिगरेट भी पीते हैं ऐसी जगह पे जहां पे ना तो इनके पास एहतियाती तदाबीर होती है और बम की तरह के ये जो सिलेंडर है यहाँ मौजूद होते हैं। अगर एक सिलेंडर के अंदर 43 ये बताइएगा वकास जी, जो अभी ये जो वाकया ताज़ा तरीन वाकया हुआ है, मुझे इसके बारे में बताइएगा कि यहाँ पर फिर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, सिविल डिफेंस ने क्या कार्रवाई की है, हमारी जिले इंतजामिया ने क्या इसके बाद DCO लेवल पे कोई मीटिंग हुई हो, कोई क्रैकडाउन का फैसला किया गया हो, या सिर्फ जो है यहाँ पर कारोबार को रोक दिया गया है। इस वक्त मुमकिन तौर पर मुझे आपके इर्द गिर्द कोई कारोबार होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। कोई फैसलाबाद के लेवल पे, कोई ज़िले के लेवल पे, कोई डिवीज़न के लेवल पर किसी किस्म को कोई फैसला किया गया कि हम इन लोगों को रोकेंगे? बिल्कुल, अगर पुलिस के हवाले से सिर्फ जिक्र करें नजम भाई, तो पुलिस की जानिब से तो एक्शन लिया जाता है। RPO फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना जो हैं, इन्होंने तकरीबन 1 माह कबल पुलिस को एक खत लिखा था तमाम जिले में कि जितने भी गैस रिफिलिंग करने वाले हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन फिर बात वही आती है कि 2 से 3 दिन इनका ये कारोबार बंद रहता है, जमानत करवा के जब ये वापस आते हैं तो फिर यही काम करते हैं। अब पुलिस ने दूसरे भी बहुत से काम करने हैं। यहाँ जिस जगह पे मौजूद हूँ, जो जाए हादसा है, यहाँ रेस्क्यू ने 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद 36 एहलकारों ने इस आग पर काबू पाया। आग इस कदर शदीद थी कि इसकी लपटें जो है वो दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, क्योंकि खासकर यहाँ मौजूद दीगर सिलेंडर जब धमाके से फटते थे तो उस वक्त करीब मौजूद लोगों में मजीद खौफ व हरास जो है वो फैल जाता था। ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जख्मी सिर्फ एक शख्स हुआ, उसकी भी हालत जो है वो स्टेबल है। लेकिन इसके बाद सिविल डिफेंस की जानिब से, जो कि आग बुझने के भी आधा घंटा बाद यहाँ पर पहुंचे सिविल डिफेंस के एहलकार, उनकी जानिब से एक इस्तगासा दे दिया गया। सिर्फ इस जगह का मालिक जो है आसिफ, उसका नाम बताया जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस को, और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ शामियाने लगाकर इसको बंद कर दिया गया था, और शामियाने लगाकर बंद करने के बाद जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन अभी तक चूंकि यहाँ का जो शख्स है, जो मालिक है, वो जख्मी है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बिल्कुल, मुझे ज़रा वकास दिखाइएगा, हम अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर किस किस्म के आपने जो यहाँ पर निशानदेही की कि यहाँ पर मेन गेट जो था उस पर बंद रखा गया था, जो कि मेन रोड की तरफ खुलता, और गली वाला जो दरवाज़ा था उसको खोला गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि इस कारोबार को छुपाने की कोशिश की जा रही थी ताकि यहाँ पर कार्रवाई ना हो सके। लेकिन जब एक बड़ी मंतकी सी बात है कि अगर यहाँ पर रिक्शा ड्राइवरों को, यहाँ पर दूसरे सिलेंडर फिल कराने वालों को इस चीज़ को पता चल सकता है कि फ़लाँ जगह पर ये कारोबार हो रहा है, वहाँ पर जाकर आप अपनी गैर कानूनी तौर पर अपने सिलेंडर फिल करवा सकते हैं, तो फिर सवाल ये है कि इंतजामिया को और सिविल डिफेंस को क्यों इल्म नहीं होता। मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि जहाँ पर ये खौफनाक काम हो रहा है, ये एक मुतबादल ईंधन है। हम देखते हैं कि जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं वहाँ पर कितने ज़्यादा हिफाजती इंतजाम होते हैं, हम जब CNG स्टेशन पर जाते हैं वहाँ पर कितने ज़्यादा हिफाजती इकदाम किए जाते हैं, वहाँ पर किस किस्म के पंप लगे हुए होते हैं जिनके ज़रिए मुंतकिली हो रही होती है पेट्रोल की या गैस की, CNG की। लेकिन यहाँ पर किस किस्म के इंतजाम हैं, यहाँ पर किस तरह सिलेंडर पड़े हुए हैं, ज़रा मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर दिखा सकें। इस पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये गली की साइड का गेट जो है ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये बड़ा गेट लगाया गया है जिससे रिक्शे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से LPG भरवाते हैं, और भरवाने के बाद जो है वो इसी रास्ते से निकलते हैं। चूँकि अगर ये मेन रोड जो मिल्लत रोड है उसकी तरफ से जाएंगे तो शायद पुलिस इनके खिलाफ एक्शन करेगी। उसके बाद ये वो रिक्शा है जो कल यहाँ पे जला, रिक्शा भी है, इसके अलावा दूसरा रिक्शा जो इससे भी बुरी हालत में, मतलब मुकम्मल तौर पे जल के खाकसर हो गया, वो भी मौजूद है। और ये वो सिलेंडर हैं, इन सिलेंडर्स की हालत देख के भी खौफ आ रहा है। ये वो सिलेंडर है जो कल यहाँ पे ब्लास्ट के साथ फटे, और इनके फटने के बाद, आग लगने के बाद मजीद भी धमाके यहाँ पे होते रहे। ये फटे हुए सिलेंडर जो हैं ये इस बात की अभी भी गवाही दे रहे हैं कि सिविल डिफेंस का अमला जो इस्तगासा दे के चला गया, शायद ये शख्स जब जमानत पे रिहा होगा तो फिर से यहीं पे यही कारोबार करेगा। यही अलमिया है फैसलाबाद का। अब मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा वो जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ, ये वो जगह है जहां पर एक गार्डर भी रखा हुआ था, शायद ये भी गिरा, और इसके साथ ये ईंटों का मलबा दिखाई दे सकता है यहाँ पर कि किस तरह जो है ये ज़मीन बोस हुए। यहाँ पे मौजूद दीवार और बाहर की जो रोड साइड की दीवार थी
वो भी फट गई सिलेंडर धमाके के बाद। और इसके बाद ये करीब एक दूसरी दुकान है, अगर मैं उसको दिखाने में कामयाब हो सकूं तो उस दुकान में भी सुराख हो गया था, जिसकी वजह से उसमें आग लगी। उसके अंदर फ्रिज मौजूद थी, चूँकि वो कारपोरेशन की दुकान है, वॉशिंग मशीनें मौजूद थी, इसके अलावा दीगर मशीनें वहाँ पर मौजूद थी जिनको आग लगी। और आग लगने के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर उस दुकान का भी नुकसान हुआ और इस जगह का भी नुकसान हुआ। एक शख्स जख्मी हुआ, ये अल्लाह का शुक्र है कि दीगर यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के कारोबार को अगर करना भी है तो पुलिस बिल्कुल को वक़ार साहब ने जिला बिल्कुल दुरुस्त इंतज़ामिया को निशानदेही ये चाहिए की, कि इन्हें आपने बैरानी में बिल्कुल दुरुस्त निकाला जाए। निशानदेही की कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, एक शख्स जख्मी हुआ, वो भी स्टेबल है। मैं कहूँगा कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम असल में शाहिद जावेद इकबाल जो कि सदर हैं LPG एसोसिएशन के फैसलाबाद के, उनकी तरफ भी जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि तवील अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि कुछ हिफाजती इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा सके, और ये कोई हमने अपने लिए नहीं करने, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है जो लोग ये कारोबार करते हैं, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। इसका जो है ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले उनका ज़रूरी है। मैं दोबारा भी वकास आपकी तरफ आऊँगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन इस वक्त मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम वकास अहमद बेग साहब से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया के किसी नुमाइंदे से बात हो सके, उनसे भी जाना जा सके कि आप जिस क्रैकडाउन की बात करते हैं बार बार जो हमें ये इससे पहले भी बताते रहे हैं कि सैकड़ों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बहुत बड़ी तादाद में जो है नोटिस जारी किए गए, चालान किए गए, वो क्या उसका कोई नतीजा नहीं निकलता? क्या वो सिर्फ कागजी कार्रवाई बंद कर रह जाते हैं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मिल्लत रोड पर होने वाले उस हादसे के बारे में जो मैं लाजमी तौर पर कहूँगा कि सिर्फ हमारी कोताही की वजह से हुआ। हमारे कानून नाफिज ना करने के हवाले से जो हमारा एक रवैया है उसकी वजह से हुआ, हमारी तरफ से जो एहतियात ना रवा रखने का रवैया है उसकी वजह से हुआ। मैं फिर कहूँगा कि वकास हमारे साथ, वकास अहमद बेग हमारे रिपोर्टर हैं जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, आपको वो तमाम जगह दिखा रहे हैं, वहाँ पर होने वाले नुकसान से भी आगाह कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जिस किस्म के वहाँ पर धमाके हुए, जिस तरह वहाँ पर दीवार में सुराख हो गया, तो इस पर तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक जो हमारे दोस्त है जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो ज़ख्मी हुए। और सबसे बड़ी अलमनाक बात यह है कि जब यह हादसा हुआ तो उस वक़्त वहाँ पर जो वजह बयान की जा रही है वो सिगरेट पीना बयान की जा रही है, जो किसी भी तौर पर ऐसे किसी मुकाम पर जहाँ पर गैस हो, जहाँ पर पेट्रोल हो, जहाँ पर डीज़ल हो, जिसकी मुंतकली की जा रही हो, वहाँ पर उसके SOPs के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आप वहाँ पर इस किस्म का कोई भी आतिशगीर मादा इस्तेमाल करें। आप माचिस की तीली तक नहीं जला सकते। लेकिन ये जो हादसा हुआ, बार बार आवाज़ उठाई गई। शाहिद जावेद इकबाल है, मैं उनकी तरफ जाऊँगा, सदर हैं LPG एसोसिएशन के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शायद साहब, अगर बात की जाए हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से, इस कारोबार के हवाले से, तो मेरा ख्याल है ना इंतज़ामिया कुछ कर रही है, वो भी कागजी कार्रवाई करके पूरी पीछे हट जाती है, और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो सेलर्स हैं जो इसको फ़रोख्त करते हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगियों का कोई परवाह नहीं और दूसरों की ज़िंदगियों को भी इस तरह पूरी तरह वो ख़तरे में डाले हुए हैं। क्या हम किस तरह समझा सकते हैं आपको, अपने दोस्तों को, कि ख्याल करें थोड़ा सा? असल में इसका जो है ना जी, लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए हमें जी। इसके सेफ्टी मेजर पूरे हों, सिविल डिफेंस के अंडर हो। सही। और मतलब ये पिछले दिनों जो सख्तियाँ हुई हैं पुलिस की या मतलब बाकी इदारों की, इसकी वजह से शटर डाउन करके लोग बैक साइड पे चले गए हैं, पीछे जाके। मतलब एक तो पुलिस का प्रेशर होता है इनके ऊपर, इंतज़ामिया का, क्योंकि 285-86 के पर्चे भी होते हैं, उसकी वजह से मतलब ये डर के पीछे भरते हैं, तो इस वजह से जो है ये हादसा पेश आते हैं। नहीं, इसका मुझे पुलिस से डरने वाली बात आप कह रहे हैं। मुझे थोड़ा अर्सा पहले मैंने प्रोग्राम किया और इशू क्या था, हमने वहाँ पर निशानदेही भी की। उस वक्त थाना गुलबर्ग के बिल्कुल साथ, थाना उसके करीब काम शुरू कर दिया था। मैं पुलिस से डरने वाली बात तो मेरा ख्याल है तब आएगी ना कि कोई इस तरह के काम ना करे। थाने के बिल्कुल करीब इस किस्म का काम हो रहा था। सिविल डिफेंस वाले जो हैं, आप कहते हैं उसके मातहत कर दिया जाए। सिविल डिफेंस वाले कहते हैं हम तो बार बार क्रैकडाउन करते हैं। 570 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 168 को नोटिस दिए गए, 144 का चालान किया गया, एक दफ़ा क्रैकडाउन हो गया, उसके बाद ख़त्म हो गया काम। तो मेरा ख्याल है ख़तरा सिविल डिफेंस वालों को कम है, आप लोगों को ज़्यादा है इस किस्म के काम से। हमें ज़्यादा है, लेकिन हमें कुछ मतलब ये डिसाइड करें ना, जो एरिया हो, जो इनका मतलब मैकेनिज़्म के तहत जो है काम, उस तरह हम करने को तैयार हैं। अगर कोई साथ मतलब
वेल्डिंग है, वेल्डिंग की दुकान है या कोई मतलब डबल स्टोरी है, उसके अलावा हमें बताएं। सेफ्टी मेजर हम पूरे रखते हैं सिविल डिफेंस के, और मतलब हादसे के चांसेस बहुत कम हैं। ये सीएनजी स्टेशन पे जो अपना सीएनजी फिलिंग होती है, ये भी असल में डिकेंडिंग ही है ना, ये ओपन एयर है, हवा में तहलील हो जाती है गैस जो है। सही, यानी कि ये अंदर जो है बंद कमरे में जो ये नुकसान का अंदेशा ज्यादा होता है, नहीं, इसलिए आप ये हो रहा कह है रहे हैं, प्रॉब्लम। आप एक कह रहे हैं सब कि स्टैंडर्ड सिलेंडर है ना। मैं शायद साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि इस वक्त सिविल डिफेंस को कुछ करना चाहिए, उसको कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कोई एसओपीज बना के आप पर लागू करना चाहिए, ये बात आप कह असल रहे हैं? में एक इदारा हो ना, जैसे ओपिनियन टोटल जो है सिविल डिफेंस की होती है हमारे मुतलका, अगर कोई ठीक है, ब्लास्ट हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो, सही है, तो हमारे ऊपर सिर्फ सिविल डिफेंस का इदारा हमें ये बताए भी सेफ्टी मेजर हमने क्या पूरे करने हैं, वो हम पूरे करेंगे। उसके अलावा जो पूरे नहीं करते वो सील कर दें, दुकानें बंद करवा दें। टोटल दुकानें 452 हैं, 492 हैं, सही, 92, ठीक ये है, 200 रह जाएं, हम करने को तैयार हैं। ठीक है जी, ये जो मतलब ब्लास्ट होते हैं ये बिल्कुल 0% हो जाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप कहते हैं कि इसमें सिविल डिफेंस का जो महकमा है वो इसमें अपना किरदार अदा करे। और अगर मैं आपसे आप इस वक्त मैं पूछूं कि आपके ख्याल में मुझे शायद साहब ये बताइएगा, आपके ख्याल में सिविल डिफेंस की परफॉर्मेंस इस हवाले से आपकी नज़र में कितनी है? 10% है, 20% है, 50% है, 100% अपना काम कर रहा है? आपकी नज़र में उसकी सर्विलेंस, उसकी निगरानी, उसका कानून पर अमल दरामद करवाना आपके ख्याल में कितने फीसद होगा इस वक्त? देखें जी, पहले तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अब ये पिछले दिनों आए हैं हमारे डीओ राना अब्बास साहब जी, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। अच्छा, और वो 100% हमारे सेमिनार वगैरह करवाएं, ये जो फिलिंग करते हैं इनकी ट्रेनिंग दें, 15 दिन लगाएं, महीना लगाएं, उसके बाद जो वो सिलेक्ट करें वही शॉपकीपर मतलब शॉप पे बैठेगा, अदरवाइज दुकानें बंद कर दें, हमें कोई इतराज नहीं। ठीक है, यानी कि जिम्मेदारी जान से कोई चीज कीमती नहीं है। आपने मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने जिम्मेदारी राना अब्बास पे डाल दी। राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सिविल डिफेंस के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, एक मरतबा फिर आपको न्यूज़ लाइट में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले भी आपसे बात हुई थी और आपने लंबे चौड़े इदाद शुमार दिए थे। अभी हमारे साथ शाहिद जावेद इकबाल साहब भी मौजूद है, जो कि प्रेसिडेंट है LPG एसोसिएशन फैसलाबाद के। वो तो कह रहे हैं कि आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, इससे पहले बिल्कुल कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे राना साहब तब्दीली तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रही कि आपके ख्याल में कोई तब्दीली आई है? नजम साहब, ऐसे इसमें यह है कि अभी जो मैं शाह साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा 492 शॉप्स हैं। जी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने क्रैकडाउन किया, टोटल जो चलान किए और जो FIR वो सारे डाल के 457 457 है वो बनती है फिगर ना। बिल्कुल सही। इसमें नजम साहब मेन बात ये चीज है कि इसमें मैंने इनका 15 पॉइंट का हमने एजेंडा तैयार कर लिया, SOP इनका, उसको हमने इम्प्लीमेंट, उसमें थोड़ा सा डिले इसलिए आ गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट आ गया था, फिर आगे ईद आ गई। इसको इसी वीक में हम DCO साहब से डिस्कस करके, DCO साहब इसमें ऑन बोर्ड हैं, वो बड़ा इसमें हमें वो उनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी हैं, उनसे हम मीटिंग करके इनको शाह साहब को भी हम बुला रहे हैं, इनकी एसोसिएशन को हम बुला रहे हैं, इनसे हम ये तय करके इनको हम 15 पॉइंट का SOP मैंने एजेंडा तैयार कर लिया, जिस तरह लाहौर में जो चल रहा है उसी तरह हम इनसे करवा रहे हैं। इसमें एक बात मैं इनकी सुन रहा था, अभी वो इन्होंने बहुत जबरदस्त बात की है कि जो बंद दुकान जो होती है ना, उसमें जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता, उसी में जो मसला बनता है। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ कल, उसमें भी यही सिचुएशन बनी है। इसमें हमने इनको जो 15 पॉइंट का एजेंडा तैयार किया, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी कि दुकान का साइज क्या होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। और जो मेन बात है कि उसमें एक चीज हमने जो ऐड की है, जो लाहौर वालों ने ऐड की, उसमें मैंने ऐड की है कि जो सिलेंडर होते हैं 44 kg के उन्होंने रखे होते हैं, जिनसे डिकेंटिंग और रिफिलिंग करते हैं, उसमें वो इतनी मिकदार में उसको रखने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम 2 या 3 काम इनको अलाउ करेंगे कि ये वो रखें, बाकी सेफ जगह पे अपना गोदाम जो स्टोर बना लें, जब वो खत्म हो जाए तो 3-4 उधर से और ले आए। पूरी दुकान में उसको भरने का 50-60 सिलेंडर। अच्छा, ये जो कल जो हादसा हुआ मिल्लत रोड पे, जिस तरह सिलेंडर की दुकान पर, वो जो इस वक्त हमारे वकास वहाँ पर मौजूद भी हैं, मुझे बताइएगा इसकी इब्तदाई तहकीकात क्या कहती हैं? जो बताया जा रहा है वो ये है कि वहाँ पर तो बाकायदा सिगरेट तक पीने वाला काम हो रहा था और उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए, मैं ये शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बंदा था जिधर इंसिडेंट हुआ है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से ये LPG के मतलब सिलेंडर ले रहा था, फौरन इसको ये बाइकआउट करें, इसकी सप्लाई बंद करें, जो भी मुतल्लिका कंपनी इसकी सप्लाई बंद करें। इसमें ये हुआ कि एक रिक्शा ड्राइवर था, वो आया बरवाने, वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा था, उस वजह से इंसिडेंट बना। जब वो थोड़ी सी फायर ब्रेक हुई, आग लगी है, वो फौरन भाग गए और वो
फर्दर शुरू हो गया। अगर वो लोग मतलब उनमें थोड़ा सा वो उनको प्रॉपर हमसे उनकी ट्रेनिंग करवाई होती, उधर फायर सेफ्टी के इंतजाम मुकम्मल होते थे, पजल होने की बजाय फौरन फायर एक्सटिंग्विशर उठाते, उसको यूज करते और आग को उधर ही डिफ्यूज करते थे, तो मिनिमम उसको लेवल पे हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। इस पे नजम साहब, शाह साहब से मैं राब्ते में हूँ, हम इनसे ऑन बोर्ड हैं, ये इनसे मेरी 2 मीटिंग भी हो चुकी है, मेरे ऑफिस में भी जब लास्ट टाइम आपका प्रोग्राम हुआ था उसके बाद ये तशरीफ लाए थे मेरे पास ऑफिस में। इसमें डीसी साहब के साथ हम रिसेंटली बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी वीक में। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपके ख्याल में मुंतकली के लिए गैस की जो है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ज़ाहिर फिलिंग की जाती है, रीफिलिंग की जाती है, उसके लिए इक्विपमेंट जो है वो भी कोई आप इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि किस किस्म का होना चाहिए? वो तो ये कंप्रेसर वगैरह या डोंकी पंप यूज कर रहे हैं उनको तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, जो वो मोटर वगैरह लगी होती है। सही, बिल्कुल डोंकी पंप यूज हो रहे होते हैं, बिल्कुल वो बड़े खतरनाक हैं इस हवाले से। जी जी बिल्कुल, वो लेटेस्ट उसमें वो जो मोटर वगैरह लगी है वो हम इनको सजेस्ट करेंगे कि वो करें। मेन चीज नजम साहब इसमें ये है कि दुकान जो होगी उसका 10x10 का साइज होगा, उसकी जो वायरिंग होगी, जो हमने एजेंडा तैयार किया है वो अंडरग्राउंड होगी। जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है उससे ये एनओसी ऑब्टेन करेंगे, जो इनको सर्टिफिकेट देगा कि इनकी वायरिंग जो ओके है। उधर फायर सेफ्टी के इंतजाम मुकम्मल होंगे और मैक्सिमम 3 सिलेंडर जो 44 kg के हैं वो हम इनको रखने का अलाउ करेंगे। इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं कि डिकेंटिंग और रीफिलिंग इलीगल है, ठीक है, गैर कानूनी है। ऑगरा के लेटर भी हमारे पास पड़े, हमारे सिविल डिफेंस का शेड्यूल उसमें इलीगल है, क्योंकि ये डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल हो रही है। मतलब गैस की लोड शेडिंग चल रही है हमारे मुल्क में। रक्षा मालकान है, ड्राइवर हैं, वो मतलब गरीब बंदे हैं, सुबह को निकलते शाम को 400-500 रुपए वो कमा के लेके जाते हैं। इस वजह से हम थोड़ा बहुत इनको रिलीफ। राना मुझे राना अब्बास, मुझे यहाँ पर एक मुख्तसर से ब्रेक लेना है, आप भी हमारे साथ रहिएगा, शाहिद साहब भी हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे उसी ब्रेक लेना है, वापस आते हैं थोड़े से। नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगी, हमारा आपका सबका इशू है, इस पर जाने क्या तफसीलात क्या हो सकती हैं, लेकिन इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस हादसे के हवाले से जो कि फैसलाबाद में मिल्लत रोड पर हुआ और इसके नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ। मैं फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली हुआ। जो ज़ख्मी हैं उनके बारे में भी वकास हमें बता रहे थे कि वो स्टेबल हैं। मेरे साथ इस वक्त राना अब्बास भी मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सिविल डिफेंस के, और इसके साथ साथ शाहिद जावेद इकबाल जो कि सदर हैं LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के फैसलाबाद के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं राना साहब से बात कर रहा था तो राना साहब ने कहा कि हमें शायद जावेद इकबाल साहब से कहना चाहिए कि वो इनका बाइकाट कर दें, ऐसी दुकानों का जहां पर हिफाजती इंतजाम नहीं किए जाते, और ख़ासतौर पे इस दुकान का करें जहां पर ये सारा कुछ वाक़या हुआ। तो राना साहब मुझे ये बताइएगा कि मैं शाहिद साहब से क्यों कहूं कि आप बाइकाट करें, आप इसको सील क्यों नहीं करते, आप इस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप इसे बंद खुद क्यों नहीं करते? 7 माह पहले, आज से 7 माह पहले इसी बंदे पे हमें FIR दी है जी, ठीक है, और FIR 492 शॉप का बता रहे हैं शाह साहब। मैंने आपको लास्ट टाइम फिगर दी थी कि 457, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल शॉप पे हमने क्रैकडाउन हर तरह का कर लिया है। फिर ये बंदे जमानत करवा लेते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर अपना वही कारोबार करते हैं। इनकी एसोसिएशन की कॉपरेशन हमें हमारे साथ जब तक नहीं होगी, हमारे साथ मस्ट होनी चाहिए। इनमें काफी लोग जो LPG के हैं शॉप्स वाले, वो काफी कॉपरेट करते हैं, उनको एक बार चलान करेंगे, उनको नोटिस दे, वो अरेंजमेंट कर भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने, ये मुझे बताएं, क्या इनकी कोई रजिस्ट्रेशन आपके SOPs में, कोई इनकी रजिस्ट्रेशन, कोई इनको किसी किस्म का छोटा मोटा लाइसेंस जारी करना नहीं हो सकता? इसको वो जो अभी हमने 15 पॉइंट एजेंडा तैयार किया उसमें इस चीज को हमने शामिल किया है। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होंगे, उनसे NOC लेंगे, उसके बाद हम इनको अलाउ करेंगे। मैं शाहिद साहब से भी ये बात कर लेता हूँ। शाहिद साहब, वो आपने डाला सिविल डिफेंस के ऊपर के सिविल डिफेंस का अमला जो है इस पर ज़्यादा कार्रवाई करे, सेमिनार भी करवाए, इसके ऊपर कानून भी बनाए। वो कहते हैं ये SOPs जो है तकरीबन 15 नुकात पर मुश्तमिल जो है 15 पॉइंट पर बन गए। आप लोग बाइकाट करें, आप सप्लाई ना करें ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस तरह के खतरात मौजूद हैं, और ख़ासतौर पर इस शख्स का मिल्लत रोड वाले का जिस पर पहले से FIR 6 महीने पहले FIR भी हुई थी। आपकी जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं कि आप भी साथ शामिल हों, इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। सर हमारी जिम्मेदारी है, और ये जो दुकानें जो शॉप ये पास करेंगे हम वही खोलने देंगे इंशाल्लाह। ये जो कह रहे हैं ना 25 हम नुकात देते हैं दुकान खोलने के लिए, हम 30 मानने को तैयार हैं। अच्छा, ये जो भी हमें बताएंगे, जो सेफ्टी मेजर बताएंगे इंशाल्लाह हम वो पूरे करेंगे, और जो पूरे नहीं करेगा उसे सील करवाएंगे हम खुद, शॉप को सप्लाई भी बंद करेंगे उसकी। तो मेरे ख्याल इस पर तो फिर बाकायदा अब कोई आपस में मीटिंग होनी चाहिए। अब तो ईद भी गुजर गई, ईद के हवाले से कहा जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर की आमद के हवाले से कहा जा रहा था, वो तमाम मसरूफियात तो ख़त्म हो चुकी। अब तो एक काम करने के दिन मेरा ख्याल है आ गए हैं। बिल्कुल,
जी मैं राना साहब से कहूँगा, अब्बास साहब से बिल्कुल मैं राना साहब से कहूँगा, राना अब्बास साहब मेरा ख्याल है कोई काम करने के दिन आ गए और प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के दिन भी आ गए, तो क्या कहेंगे आपके अब कब तक ये मीटिंग हो जाएगी? जो आपने नुकात तैयार कर लिए और लाहौर से भी बेहतर आप कह रहे हैं कि हमने नुकात तैयार कर लिए, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन का मरहला कोई हम डेडलाइन रख सकते हैं कि तब ये फ़लाँ दिन से शुरू हो जाएगा? ये नजम साहब इसको इंशाल्लाह विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हम कर रहे हैं। ये कल या परसों शाह साहब से मैं एसोसिएशन वालों से मीटिंग भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक डीसी साहब से प्लान की हुई है, हमने मीटिंग उनसे कर रहे हैं और उनको ऑन बोर्ड करके इंशाल्लाह विद इन 6 और 5 डेज हम इसको फाइनल कर रहे हैं। इसके बाद हम इनको 10 दिन का टाइम देंगे, उसमें ये जो जो इंतजामात होंगे, जो 15 पॉइंट या 20 पॉइंट एजेंडा होगा उसको जो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जो उन दिनों के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके खिलाफ एज पर लॉ फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें कोई सेमिनार की तजवीज़ भी शायद साहब सेमिनार करवाने की और लोगों को तरबियत देने की भी एक तजवीज़ दे रहे थे? साहब हमारे पास ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल है, 70 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। मैं इनको एक दिन नहीं, मैं इनको 5 दिन का टाइम दूंगा। 5 दिन हम इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। जो लोग एक दिन रह जाएंगे वो दूसरे दिन आएंगे, दूसरे दिन रह जाएंगे वो तीसरे दिन। 5 दिन हम मुसलसल में अपने दोस्त प्रैक्टिस काम के लिए जरूर कर दूंगा और हम उनको प्रॉपर ट्रेन करेंगे और डेमो करके बताएंगे। डेमो करके भी बताएंगे। और ख़ासतौर पे मैं आज प्रोग्राम करते हुए मुझे इस वजह से भी ज़्यादा अहम महसूस हो रहा है कि हम इस वक्त सितंबर के एंड की तरफ जा रहे हैं। सितंबर का महीना ख़त्म हो रहा है। जब अक्टूबर और नवंबर, ख़ासतौर पे नवंबर जब से शुरू होगा तो मुझे राना साहब ये इम्प्लीमेंटेशन इसलिए चाहिए कि तब सर्दी बहुत बढ़ जाएगी और सर्दी के दौरान ना सिर्फ रिक्शा ड्राइवर बल्कि घरों में भी जो है गैस की लोड शेडिंग होने की वजह से, शायद इस दफ़ा LNG आने की वजह से लोड शेडिंग कम हो, लेकिन इसके इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि गैस की कमी वाक़या हो जाए और हमारा ये कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उस कारोबार के बढ़ने से पहले हमें इसको किसी ना किसी कायदे कानून के तहत लाना होगा। मेरा ख्याल है यकम नवंबर से पहले अगर हम इस चीज़ को मुकम्मल कर लें तो कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि हमने कुछ किया है, अपनी सोसाइटी की खिदमत की है, उसे महफूज बनाया है। जी बिल्कुल, हमारी भी मेरी भी टॉप प्रायोरिटी यही है कि मुहर्रम से पहले हम इस चीज़ को वाइंड अप करें और इनको एक टाइम दे दें 10 दिन का। और जब जो 10 दिन के बाद अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे वो अपना बिजनेस करें, जो नहीं करेंगे उनको फिर एज पर लॉ उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। शायद साहब की तरफ जाऊँगा। शायद साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो डोंकी पंप इस्तेमाल होते हैं इसका क्या मुतबादल है? इसकी सेफ जो है ट्रांसफ़र के लिए, मुंतकली के लिए, महफूज मुंतकली के लिए क्या किया जा सकता है? शाहिद साहब आवाज़ आ रही है आपको? शाहिद जावेद साहब? जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक ट्रांसफ़र के हवाले से, इसकी मुंतकली के हवाले से ये जो डोंकी पंप इस्तेमाल किए जाते हैं इसका मुतबादल क्या है? आप क्या प्रपोज़ करते हैं कि कारोबार करने वाला, मेरे पास अगर 450-500 दुकानें मौजूद हों और वहाँ पर किस किस्म के हमें पंप लगाने चाहिए, किस तरह उसकी मुंतकली करनी चाहिए, क्या सुजेस्ट करते हैं आप? सर ये मुंतकिली जो हो रही है ना, ये जो गैस की, ये बहुत अच्छे तरीके से जो पंप है रीफिल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसको सिर्फ ये है कि ओपन एयर में इसे रख के फिलिंग की जाए तो कोई 0% भी चांस नहीं है। नहीं, डोंकी पंप ठीक है, डोंकी पंप के जरिए जो भरा जाता है ये असल में डोंकी पंप नहीं है, ये काफ़ी कीमती मोटर होती है, कीमती पंप होता है। डोंकी पंप और चीज़ है, ये तकरीबन जो है 20-25 हज़ार का एक पंप है। यही इनमें लगा होता है जो पेट्रोल पंप पे या CNG पे डिस्पेंसर है, इसके अंदर यही लगे होते हैं। ये कुछ अच्छी दुकानों पे शायद साहब जरूर होगा, गैस ओपन एयर में फिल की जाए, ओपन एयर में फिल की जाए। लेकिन मैं दोबारा अगर वकास की तरफ जाऊं और वकास जगह दोबारा दिखाइएगा जहां पर ये सिलेंडर पड़े हुए हैं, वो बार बार कहा जा रहा है कि ओपन एयर में होना चाहिए। ये जो जगह नज़र आ रही है, क्या ये कोई छोटी सी दुकान है या ओपन एयर है? ये दिखाइएगा दोबारा ज़रा। जी बिल्कुल, मैं नजम साहब दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सिर्फ जगह है, इसमें कुछ हिस्सा ओपन एयर है जहां रक्शे आके खड़े होते थे और उसके बाद कुछ हिस्सा ऐसा था जिस पर छत भी थी, लेकिन वो छत जो है वो कच्ची थी, सिर्फ ईंटों की। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि ये सारा वो जला हुआ सामान है जो इस धमाके के नतीजे में, बल्कि इन 5-6 धमाकों के नतीजे में जल गया। लेकिन इसके बावजूद जो है, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा, अगर मैं उनकी बात पे बात करूं, इन्होंने कहा जी कि पंप यहाँ पर मौजूद होते हैं। नो डाउट कि बहुत सी दुकानों पर पंप भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये सूरत हाल भी देखी है कि डायरेक्ट पाइप के ज़रिए से गैस जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक सिलेंडर को उल्टा रखा जाता है और दूसरा उसके नीचे लगा दिया जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक तरीका है रीफिलिंग करने के लिए। उसमें पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद शाहिद साहब ने भी अपनी जगह ठीक कहा कि वो मशीनें जो हैं वो काफ़ी कीमती होती हैं, 20 से 25 हज़ार का पंप है, लेकिन वो क्यों ऐसे रोड्स पे होते हैं जिस जगह पे आवाम है, जिस जगह पे पब्लिक है, पब्लिकली रश होता है। अभी मैं ये भी बताऊं कि ये वही जगह है धमाके की, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो जगह मौजूद है जहां बाज़ार लगता है, जहां हफ्ते के 7 दिन बाज़ार लगता है। अगर खुदा ना खास्ता हादसा बड़ा होता या सिलेंडर फट के वहां तक जाता तो वहां लोग भी मौजूद थे, उनके लिए भी ख़तरा हो सकता था। लेकिन ये डायरेक्ट पाइप से पाइप का जो सिस्टम है, ये शाहिद साहब को भी इस चीज़ पर गौर करना होगा कि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। अगर दुकानें बनानी हैं ओपन एयर में बनाई जा सकें, लेकिन ये आबादी के दरमियान मौजूद जगह और ख़ासकर जब पुलिस ने रेड इन पे करना शुरू किए तो अफसोस का मुकाम ये है कि इन्होंने दुकानदारों ने जो है मेन सड़क के दरवाजे बंद कर दिए और बैक साइड ये आपने बिल्कुल आपसे पहले भी दिखाया था वकास साहब ने, बिल्कुल आपने बिल्कुल पहले भी बताया था। मैं इस वक्त फिर एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो एक और इशू भी है, आपने बराह रास्त की बात की, तो इसके साथ साथ हमें सिलेंडर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जिस किस्म के सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, उनके बारे में क्या होना चाहिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ज़रीक नाज़रीन। बात कर रहे हैं उस हादसे के हवाले से, उस हादसे के हवाले से जो मिल्लत रोड पर हुआ और वहाँ पर बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ। अभी वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। वहाँ पर जिस जगह पर मिल्लत रोड पर मौजूद है वहाँ पर बाकायदा आप देखें कि वो बता रहे हैं कि बाज़ार लगता है। अल्लाह ताला ने खैरियत रखी, अल्लाह ताला ने महफूज रखा और वहाँ पर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई। मैं जो निशानदेही कर रहे थे वकास, अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं शाहिद साहब की तरफ जाऊँगा। और शाहिद साहब, आपने कहा कि मुंतकिली के लिए बड़े अच्छे किस्म के पंप इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वाकई देखने वाली चीज़ है कि डोंकी पंप भी अपनी जगह इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ साथ एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में बराह रास्त भी मुंतकिल कर दी जाती है। वो आपके ख्याल में तरीका ठीक है, वो सेफ़ है या वो भी महफूज नहीं है? और इसके साथ साथ मुझे ज़रा सिलेंडरों के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि हमारे पास इतलात ये हैं कि आम तौर पर आप बाज़ार में भी चले जाएँ, किसी जगह से शहर में ख़रीद लें तो आपको सिलेंडर इंतहाई नाक़िस चादर के बने हुए मिलेंगे, जो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा ख़तरा है। वो भी किसी वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो रीफिलिंग करते हैं ना जी, जो लीड से एक पाइप से दूसरे सिलेंडर में, ये तो बिल्कुल इंतहाई डेंजरस है। अच्छा, ये जो पंप के ज़रिए होती है ये बिल्कुल ठीक है, और अगर ये ओपन एयर में हो तो दूसरा ये है सब स्टैंडर्ड सिलेंडर जो बन रहे हैं गुजरांवाला में, वो टोटल इधर आ रहे हैं। वो भी हमारे चेयरमैन जो है पाकिस्तान लेवल पे वो फैक्ट्रियां वगैरह बंद करवाने में मतलब बात की है उन्होंने गुजरांवाला के डीसीओ से, वो भी इंशाल्लाह हो रही है। और बाकी कंपनी के सिलेंडर जो हैं हमने प्लांटों पर भी कह दिया है, जो सब सिलेंडर हैं वो फिलिंग ना की जाए। मेरा ख्याल है इसको भी उसी 15 नुकाती एजेंडे में, ताकि वो मार्केट में ना आए। इसको भी उस 15 नुकाती एजेंडे में शामिल होना चाहिए कि जो दुकान आप अप्रूव करें, जो आपका SOP हो, उसमें इस किस्म का सिलेंडर इस्तेमाल ही ना हो, बल्कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो आप सजेस्ट करते हैं उसके मुताबिक जो है वही इस्तेमाल हो। सर वो जो है ना सब स्टैंडर्ड सिलेंडर, वो हम खुद ही इंशाल्लाह 2-4 हफ्ते में ही फैसलाबाद से निकाल देने हैं इंशाल्लाह, जो कमर्शियल हैं। सर फैसलाबाद से एक और बात यहाँ पे, ये आपने कहा कि फैसलाबाद से निकाल देंगे। फैसलाबाद से निकालने का मतलब ये नहीं कि हम अपने चुकूक में भेज दें, अपने देहात में भेज दें, क्योंकि अब मैं देख रहा था वाले ही वो जब्त कर लेते हैं, उसे काट देते हैं। थाना ठीकरियां वाला में मैंने थाना ठीकरियां वाला की हदूद में भी देखा, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में, सांदलबार की तरफ चले जाएं, इन तमाम जगहों पर देहात के अंदर भी ये काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो सुजुकी पिकअप्स हैं उनके अंदर ये लगे हुए हैं। आप इसकी हौसला अफजाई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में लगे, तो ये काम तो अब देहात तक चला गया हुआ है। सिर्फ फैसलाबाद शहर से बाहर निकल कर देहात में भी ये काम है, तो उनको भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन में लाना पड़ेगा। जी इंशाल्लाह वो हमारे साथ हैं, जो देहातों में हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हजरात, वो हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह करते हैं उन्हें भी। जी बिल्कुल, आपके पास तो पूरी तादाद, पूरी लिस्ट मौजूद है इस हवाले से कि जो लोग ये काम जी लिस्ट है हमारे पास टोटल, उनकी भी एक शॉप की लिस्ट है हमारे पास। नहीं, उनकी भी मौजूद है जो सामने वाला दरवाजा बंद करके और इसको पिछले दरवाजे से काम करते हैं और बिल्कुल जो है छुप के। ये पिछले दिनों जो है जब से ये क्रैकडाउन हुआ है, इस दौरान ही लोगों ने अपनी जगह शिफ्ट की है और काफ़ी नए लोग भी 20-25 आ गए हैं, उनकी भी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं।
अगर वो सेफ्टी मेजर उनके पास पूरे नहीं हैं तो हम उन्हें भी फारग करेंगे बिल्कुल। तो शायद साहब ये बात तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, इस चीज़ की अहमियत अपनी जगह पर है कि जैसे ही सर्दी बढ़ेगी ये कारोबार बढ़ जाएगा और इसमें घरों में भी सप्लाई शुरू हो जाएगी, लिहाजा इससे पहले इसके हवाले से कोई ना कोई लाहेअमल बनाना ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल है ना जी, डिमांड जब तक एलपीजी की है तो बढ़ेगी, अगर वो बाकी ज़खायर कम हो रहे हैं नेचुरल गैस के तो इसी ने अल्टरनेट यही है, ज़ाहिर है बढ़ेगा सीज़न में सर्दियों में। जी हाँ, घरों में भी जाएगी और घरों में भी जो सिलेंडर जाने हमें उनके हवाले से भी, इंडस्ट्री में भी, घरों में भी, जी हाँ, उसके हवाले से भी हमें जो है बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं दोबारा वकास की तरफ जाऊँगा। वकास, इस वक्त अगर देखा जाए तो आप जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त तो खैर पूरी तरह रात भी हो चुकी हुई है, इर्द गिर्द दिखाना उस तरह मुमकिन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर होने वाले नुकसान के बारे में एक मरतबा फिर ज़रा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल नजम साहब, यहाँ पे ज़ख्मी एक शख्स हुआ, लेकिन यहाँ करीब करीब जो दुकानें थीं उन तक आग फैली। हम जब देखा है हमने तो साथ में मौजूद एक कारपोरेशन की दुकान है जिसके अंदर मौजूद फ्रिजों को, जिसके अंदर मौजूद वॉशिंग मशीन को, जो कि एक लोहे की बनी हुई होती है, उसके अलावा प्लास्टिक बॉडी की मौजूद होती हैं, उनको भी आग लगी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, रात हो चुकी इस वक्त, कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं सिलेंडर दिखा सकूँ। जिस तरह शाहिद साहब ने बात की कि सिलेंडर जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उनकी चादर जो है वो मोटी होनी चाहिए, लेकिन फैसलाबाद में सिलेंडर के हवाले से जो अफसोसनाक सूरत हाल है कि सिलेंडर का हिसाब जो है वो कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल जैसा हो चुका है, जो कस्टमर लेता है और वापस करके दूसरी बोतल ले जाता है। इसी तरह सिलेंडर की मेजरमेंट हो ही नहीं सकती फैसलाबाद में। ये वो सिलेंडर हैं जो एक कस्टमर अपने घर लेके जाता है या अपनी गाड़ी के लिए लेके जाता है और यही आके दुकानदार को वापस करता है और वापस करके नया सिलेंडर लेके चला जाता है। अब सिलेंडर की मेजरमेंट का अंदाज़ा तो इससे रहता ही नहीं, क्योंकि दुकानदार के पास अगर एक ही सिलेंडर मौजूद रहे या वो किसी एक फिक्स कंपनी से मंगवा रहा हो तो उसे पता हो सिलेंडर की अहमियत का कि इसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन यहाँ पे शहरी करते ये है, एक जाता है दूसरा वापस आ जाता है। अब ना तो इनका रंग सेम होता है ना इनकी क्वालिटी सेम होती है, इसी सूरत में हादसा जो है वो ज्यादा होते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ जहाँ मौजूद, ये बड़ा अहम सवाल है वकास। इसकी क्वालिटी को मुख्तलिफ कंपनियों के सिलेंडर जो हैं जो जारी किए जाते हैं मुख्तलिफ ग्राहकों को, उनकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? शायद साहब से मैं कहूँगा इसका जवाब दें। शायद साहब, सिलेंडरों की क्वालिटी को किस तरह आप बरकरार रख सकते हैं? कभी ऐसा नजम साहब हुआ है कि कोई खस्ता हालत का सिलेंडर लेकर अच्छा दिया जाए? नहीं, अमूमी तौर पे कभी नहीं कोई करता। अमूमी तौर पे ऐसा दूसरा, नहीं अगर खस्ता सिलेंडर किसी के पास है, सब स्टैंडर्ड सिलेंडर है, तो वो प्लांट पर जाएगा और वहीं पे जब्त हो जाएगा। वो हमने पॉलिसी शुरू कर दी है प्लांट पे, मैंने कह दिया है हर प्लांट पे मतलब ख़त लिखा है हमने भी, जो सिलेंडर सब स्टैंडर्ड फिल करवाने कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो जब्त किया जाए। सही तो शॉपकीपर जो हैं वो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर लेकर अच्छा सिलेंडर उन्हें नहीं दे सकते। हमारी फील्ड है, हमें बहुत बेहतर पता है। बिल्कुल सही। शाहिद जावेद इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सदर एलपीजी एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन फैसलाबाद, और उसके साथ साथ वकास अहमद बेग भी हमारे साथ मौजूद, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह वहाँ शानदेही की चीज़ों को दिखाया, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे हमारे दोस्तों की आँख खुल जानी चाहिए। और राना अब्बास साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस, हमारे साथ मौजूद थे। हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि हम अपने उन तमाम दोस्तों को, साथियों को महफूज रख सकें जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, जो गैस भरवाने के लिए आते हैं या उनके करीब इस किस्म की कोई दुकान मौजूद है। राना अब्बास साहब जिस तरह बता रहे थे कि 15 नुकात पर मुश्तमिल एक SOP जो है वो तैयार कर लिया गया है, एक ज़ाब्ता इखलाक तैयार हो गया है, एक लाएअमल तैयार हो गया है कि 10 बाई 10 की दुकान जो है कम अज़ कम होनी चाहिए, इसमें खुला एरिया वो भी अपनी जगह पर होना चाहिए, सिलेंडरों की स्पेसिफिकेशन अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी वायरिंग को अंडरग्राउंड होना चाहिए, उसकी मुंतकली के निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सर्दियाँ आने से पहले, सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो जाते हैं, और जैसे राना अब्बास कह रहे थे कि वो तो मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से पहले चाहते हैं कि इस पर अमल दरामद हो, वो अपने कॉन्फ्रेंस हॉल को भी पेश कर रहे थे कि वहाँ पर वो बाकायदा तरबियत भी देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये काम हो जाए तो हम अपने फैसलाबाद को ज़्यादा महफूज बना सकते हैं उन तमाम दोस्तों के लिए जो एक मुतबादल ईंधन के तौर पर LPG इस्तेमाल करते हैं या उसका कारोबार करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर सिटी 41 ने न्यूज़ नाइट ये आवाज़ उठाई है तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे फैसलाबाद का है। हमारा फैसलाबाद महफूज होगा, हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज होंगी, हमारे कारोबार करने वालों की ज़िंदगियाँ महफूज होंगी, तो हम एक आने वाले कल
में ज़्यादा हंसते मुस्कुराते फैसलाबाद के साथ दाखिल होंगे, तो मुझे उसी दिन का इंतज़ार है कि हमारा ये SOP उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो और इसके नतीजे में जो सेफ्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जा सके। उम्मीद है कि मिल्लत रोड वाला जो हादसा हुआ, इस किस्म का कोई हादसा दोबारा नहीं होगा, और जैसे यहाँ पर नुकसान होते होते रह गया, अल्लाह हमें हमेशा इसे महफूज रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।